इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर, भोपाल से बड़ी जानकारी, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी, 1.5 दिन के विधानसभा सत्र पर गिरीश गौतम का बयान सामने आया। 1.5 दिन के सत्र को लेकर उन्होंने बयान दिया। विधानसभा के सत्र खत्म होने पर गिरीश गौतम बोले हैं, उन्होंने कहा कि दिनों के हिसाब से विधानसभा की कार्यवाही की गणना करना उचित नहीं है। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष जानकर फैसला लिया जाएगा। बड़ी अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया है और सदन की कार्यवाही को लेकर, सत्र को लेकर गिरीश गौतम का बयान सामने आया। 1.5 दिन के विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने बयान दिया और विधानसभा के सत्र खत्म होने पर गिरीश गौतम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिनों के हिसाब से विधानसभा की कार्यवाही की गणना करना उचित नहीं है। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष जानकर लिया जाएगा फैसला। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो सामने आ रही है। समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 9 अगस्त से 12 अगस्त तक का जो है आहूत किया गया था, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे 3 घंटे ही जो है सत्र चला और भारी हंगामे के बीच जो है सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। सर, आपने जल्द ही जो है एक समिति का भी गठन करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल को लेकर, और इसके साथ ही कई ऐसे नियम जो है अब आप आने वाले समय में बनाएंगे, क्योंकि जो स्थिति देखी गई है, श्रद्धांजलि वाले दिन भी कई कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जो गर्भगृह में पहुंचे, वहां पे काफी हंगामा करे। पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देनी थी, उसके बाद जो है हंगामे की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन इस तरह के जो एक कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है कांग्रेस के विधायकों को लेकर, विधायकों ने, तो इसको लेकर क्या आप जल्दी एक समिति का गठन करेंगे? क्या कुछ नियमावली जो है लागू की जाए? अब 18 साल से मैं भी विधानसभा में हूँ और पिछले और कई सालों से विधानसभा में नहीं था, पर विधानसभा की कार्रवाइयों को देखने समझने का अवसर मिला है। ये पहली बार हुआ है कि श्रद्धांजलि के दिन, श्रद्धांजलि के समय शोर शराबा होना शायद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसको लेकर क्या आप प्रोटोकॉल समिति का भी गठन करने जा रहे हैं? किस प्रकार से ये प्रोटोकॉल समिति तो दूसरी चीज है, अभी सदस्य सुविधा समिति है। उसी में से लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधायकों को जो प्रोटोकॉल का स्तर दिया गया है उसके पालन की बातें लिखी हुई हैं। उसका यदि पालन नहीं होता तो उसका परीक्षण करने का अधिकार सदस्य सुविधा समिति को है, और सदस्य सुविधा समिति के पास इतने ज़्यादा काम है जिसके कारण वो प्रोटोकॉल के मामले को देख नहीं सकती। और चूंकि वो समिति का नाम सदस्य सुविधा है तो कई बार विधायकों को लगता है कि प्रोटोकॉल वाला मैटर यहाँ नहीं है, तो वो सीधे विशेषाधिकार में चले जाते हैं और कई प्रकरण विशेषाधिकार हनन के नहीं बनते, क्योंकि विशेषाधिकार हनन, जैसे हम सामान्य प्रशासन का आदेश है कि हम जाएंगे तो कलेक्टर हमको खड़ा होकर के कहेगा, बैठने के लिए कहेगा, ये तमाम सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो यदि पालन नहीं हुआ तो ये विशेषाधिकार हनन नहीं है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसलिए आवश्यकता ये हुई कि प्रोटोकॉल के लिए अलग से समिति बना दी जाए। इसीलिए उसमें विधायकों के सम्मान अनुरक्षण समिति का निर्माण किया गया, जो प्रोटोकॉल कमेटी कहलाएगी, तो उसमें परीक्षण उसका होगा। इसके साथ ही 1500 शब्दों की आपने एक बुक भी लॉन्च की थी, सभी विधायकों को दी गए थे। अशोभनीय अमर्यादित शब्दों का यूज जो है विधायक सदन के अंदर नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये देखा गया है कि जो नियम आपने बनाए, जो प्रोटोकॉल आपने रखा, उन शब्दों का यूज जो है बार बार विधायक करते हुए सदन के अंदर नजर आए। तो आने वाले समय में अब क्या कार्रवाई जो है आप कैसे? अभी दो बातों को अलग अलग समझना पड़ेगा। अभी हमने कोई नियम नहीं बनाए हैं। हमने इस बात का प्रयास किया उस पुस्तक के माध्यम से कि 1954 से लेकर के न केवल मध्य प्रदेश की विधानसभा, विंध्य प्रदेश की विधानसभा, नागपुर की विधानसभा में, इसीलिए 54 शब्द आया उसमें, 23/9/54 को जो कहा गया वहां से शुरू किया। तो उन शब्दों को, उन वाक्यांशों को छांटा और छांट करके पुस्तिका में उनको दर्शित किया और विधायकों के सामने इसका प्रस्तुत इसलिए किया कि आप देख लीजिए, आज से पूर्ववर्ती हमारे पीठासीन अधिकारियों ने इन वाक्यांशों को अनुचित पाते हुए, अमर्यादित पाते हुए, संसदीय पाते हुए विलोपन का आदेश उसमें जारी किया था, जो मुद्रित वो आती है उसमें नहीं आएगी। उनको ये आपको देखने की आवश्यकता। अभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, पर कुछ शब्द ऐसे हैं कि किसी भी दृष्टिकोण में संसदीय हो ही नहीं सकते। जैसे उसमें एक बार का 1 तारीख को आप देखेंगे, उसमें ये पाया गया कि वो इतने खराब शब्द हैं उसमें, उनको किसी संदर्भ में हम कैसे कर सकते हैं? उसको गिरा कट को हम कैसे कह सकते हैं कि संसदीय हो जाएगा? आने वाले समय में कैसे कह सकते हैं कि जेब कतरा, किसी विधायक को जेब कतरा कह सकते हैं क्या? अपने आप संसदीय होगा वो। तो उसका
तब अब नियम बनेगा। जब उन शब्दों को निकालेंगे, उनको सख्ती से लागू करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करने देंगे। इसके साथ ही जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, आपने 4 दिवसीय सत्र आहूत किया था, लेकिन कई ऐसे जनता के मुद्दे रहते हैं जिनमें सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन 2 दिन की जो स्थिति विधानसभा सत्र में नजर आई, और हालांकि मध्य प्रदेश के इतिहास में भी कहेंगे कि 3 घंटे मात्र ये सत्र चला, और आप भी चाहते थे कि 4 दिन ये सत्र चले, जो आम जनता के तमाम मुद्दे हैं जनप्रतिनिधि चर्चा करें और सरकार और जो सदन है उसका निराकरण करे, लेकिन इस हंगामे की भेंट जो है ये सत्र चढ़। इसमें जिम्मेदारी तय करने का काम जनता का है। मेरी इच्छा थी कि 4 दिन का भले हो, मैं इसे 40 घंटा 50 घंटा बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने दलों से बात की, तो हमने कहा कि इसको 4 दिन की तरह मत देखो। हम आज 6 घंटे 11 बजे से आते हैं, 5 बजे तक ब्रेक करके हम करते हैं। हमने सब दोनों पक्षों से ये कहा कि यदि आप चलाना चाहते हो इसको, हम 10 बजे रात तक बैठने को तैयार हैं। बल्कि मैंने एक बार उदाहरण दिया, किसी विधानसभा के भीतर एक से दूसरे दिन को सत्र को मिला दिया गया था। एक बार किसी बहस को लेकर के सारी रात बहस चली, दूसरे दिन 9:30 बजे निराकरण हुआ। उसका निराकरण होने के बाद 1 घंटे का अंतराल देकर के दूसरे दिन का सत्र शुरू हो गया। तो वो परंपरा है इस मध्य में, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे गिरीश गौतम जी का यही कहना था कि मैंने बार बार आग्रह किया विपक्ष और पक्ष से कि सदन को चलने दीजिए और जनता के जो मुद्दे हैं उनमें चर्चा कीजिए, लेकिन ये देखा गया कि विपक्ष के हंगामे के बीच जो है विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।